dear students and teachers and friends, welcome to my channel RR Science Hub. लास्ट दो वीडियोस में आपने बहुत सपोर्ट किया, मेरा बहुत प्यार मिला आप लोगों से। आगे की वीडियोस में आप ऐसा ही सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा आपसे भी, ऐसे आशा करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है गामा एंड बीटा फंक्शन का रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिन यूनिवर्सिटीज में एग्जाम नहीं हुए अभी, तो वो बच्चे बेसिक फर्स्ट ईयर के या जिस किसी यूनिवर्सिटीज में अगर सेकेंड ईयर या फाइनल में ये पेपर है तो वो एक बार प्लीज पढ़ ले, क्योंकि ये जो टॉपिक है गामा एंड बीटा फंक्शन, ये हर यूनिवर्सिटीज में लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है। इसमें या तो गामा एंड बीटा फंक्शन होगा या लेजेंडर डुप्लीकेशन, इसका मैं प्रूफ बाद में दूंगा। तो आइए देखते हैं एक बार कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन और स्टैंडर्ड गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन क्या था? लिमिट 0 to 1 x की पावर m-1 1 minus x की पावर n-1 dx mn is greater than 0। सेकेंड था हमारा गामा एन। गामा एन क्या था? लिमिट 0 to infinite e की पावर माइनस x की पावर n-1 dx when n is greater than 0। थर्ड था स्टैंडर्ड गामा, गामा n डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल टू लिमिट 0 to infinite e की पावर माइनस ax की पावर n-1 dx। आज हम इन फॉर्मूला का यूज करके गामा एंड बीटा फंक्शन में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं मेरे चैनल से, एक बार लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा तथा गामा फलन में संबंध। होता क्या है? बीटा एम इक्वल टू गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ वी नो दैट गामा एन इक्वल टू लिमिट 0 to infinite a की पावर n e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस ax और x की पावर n-1 dx। ये a की पावर n एक्चुअली यहाँ पे होता है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों लिखा गया? क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के अंदर और बाहर जब जाएगी तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है गामा n, बट हमारे पास एक है, हमारे पास गामा n आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए? गामा m। तो गामा m होता क्या है? लिमिट 0 to infinite e की पावर माइनस a की पावर m-1 dA इक्वल टू गामा m। मैंने कल क्या बोला था कि वेरिएबल चेंज हो, ऑपरेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो क्या है? a। तो यहाँ पे क्या है? dA। तो पावर क्या है? m। तो ये क्या हो गया आपका? गामा m। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो क्या था? लिमिट 0 to infinite e की पावर माइनस x की पावर m-1। तब वो क्या होगा? गामा m। सेम वही चीज यहाँ पे, लिमिट 0 to infinite e की पावर माइनस a की पावर m-1 dA। तो ये क्या हो गया आपका? गामा m। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड में इस नंबर का इसका मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर माइनस a की पावर m-1। दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने के बाद हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिमिट 0 to infinite। उसके बाद इधर गामा m मिल जाएगा और इसको राइट हैंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a की पावर m-1 a की पावर माइनस a।
इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड में। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब आगे देखते हैं। ये बोल देगा e की पावर माइनस ए की पावर m माइनस 1 गामा n इक्वल टू लिमिट 0 टू इनफाइनाइट क्या था a की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस ए और a की पावर n e की पावर माइनस ax और यहाँ पे कितना था x की पावर n माइनस 1 dx। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना विद रिस्पेक्ट टू लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। नाउ वी इंटीग्रेट with respect to a and limit 0 to infinite क्या मिलेगा हमें, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस ए रेज़ टू द पावर m माइनस 1 dA यहाँ आ जाएगा गामा है इक्वल टू लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x वाला टर्म अलग कर लेते हैं x माइनस 1 अंदर कितना आ जाएगा e की पावर माइनस ए कॉमन ले लो, यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमें ये पता है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं a की पावर m प्लस n माइनस 1 ये हो गया इतना, a वाले सारे टर्म आ चुके हैं हमारे पास। तो इसके साथ आपका क्या आ गया dA और बाहर आपका क्या है, ये आपका हो गया dA, बाहर आ गया आपका dx। अब देखते हैं ये क्या हो गया आपका, ये हो गया गामा m, यहाँ पे क्या मिल गया आपको गामा n, ये आप लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे देखते हैं, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा क्योंकि हमने बोथ साइड इंटीग्रेट किया था, तो एक इंटीग्रेशन साइन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट ये आ जाएगा लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस a x प्लस 1 a की पावर m प्लस n माइनस 1 dA और बाहर आपका क्या होगा dx। अब इसकी बात करते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड गामा फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा e की पावर माइनस a, e की पावर माइनस a और ये आपका x और a की पावर m प्लस n माइनस 1। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए आपका ऑपरेटर क्या d है, तो वेरिएबल क्या आपका a, तो ये वाला कांस्टेंट होगा और ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसमें हम स्टैंडर्ड गामा का यूज करेंगे। तो लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 ये आपका हो जाएगा गामा, ध्यान से देखना m प्लस n, गामा m प्लस n अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। 1 प्लस x की पावर m प्लस n कैसे आएगा, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड गामा यूज किया, तो स्टैंडर्ड गामा में जो आपका कांस्टेंट होता है उसके ऊपर ये पावर आ जाती है, तो वही पावर यहाँ पे इसके साथ आ गई। अब ओवरऑल ये जो फंक्शन है ये तो आपका कांस्टेंट है, बट ये दोनों क्या हो गए वेरिएबल हो गए, तो कांस्टेंट हमको हम बाहर ले लेंगे, वो इसके साथ आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आगे देखते हैं, सॉरी ये आ गया गामा m गामा n इक्वल टू गामा m प्लस n हमने बाहर ले लिया, इधर कितना आ गया लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 dx अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बीटा सेकंड काइंड है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी लिमिट है वो 0 टू इनफाइनाइट एक्सप्रेशन क्या है x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर m प्लस n, तो ये आपका क्या है बीटा सेकंड काइंड। तो ये आपका आ गया गामा m गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n इक्वल टू बीटा m n। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया है। प्यारे बच्चों एक और रिजल्ट हम करते हैं कि गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा क्या? चलिए मैं ही बताता। गामा हाफ की वैल्यू होती है √5। अब हमें इसको प्रूफ करना कि गामा हाफ की वैल्यू √π कैसे होती है, ठीक है? तो प्रूफ
आपको पता है कि बीटा एम एल, अभी मैंने बताया था कि बीटा एम एल होता क्या है। बीटा एम एल का रिलेशन आया था गामा एम डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, m इक्वल टू n इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा 1/2 कोमा 1/2 इक्वल टू गामा हाफ डिवाइडेड बाई गामा 1/2। ये कितना आ जाएगा, गामा हाफ का स्क्वायर अपॉन गामा 1, गामा 1/2 का स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन 1 है। एक और रिलेशन हमें पता है, वो देख, बीटा एम एल इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2a माइनस 1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इसमें फिर वही m इक्वल टू 1/2 n इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा 1/2 इक्वल टू 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे देखिए साइन 2 है, m की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 1/2 माइनस 1 थीटा इंटू, अब यहाँ पे देखिए cos 2 इंटू 1/2 माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0, ये कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो ये कितना आ जाएगा, 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 0 थीटा इंटू कॉस की पावर 0 थीटा डी थीटा। हमें ये पता है कि इसकी पावर अगर 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे बचेगा क्या, इक्वल टू 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा बीटा हाफ इक्वल टू 2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा, इसकी लिमिट 0 टू पाई बाई 2, लिमिट रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई। तो गामा हाफ की वैल्यू कितनी है, सॉरी बीटा 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, पाई। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। तो गामा हाफ का स्क्वायर इक्वल टू पाई, देन गामा हाफ इक्वल टू √पाई। डियर स्टूडेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि गामा हाफ की वैल्यू हम बहुत जगह यूज करेंगे। तो गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, √पाई। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट है आपका गामा 1/2, ये होता है साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा n प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। इस वाले फॉर्मूले को गामा फार्मूला भी कहते हैं, गामा फॉर्मूला। इससे पहले हमने पढ़ा था गामा फंक्शन, बट ये है आपका गामा फार्मूला। दोनों में कंफ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन नहीं, एक्चुअली ये क्या फॉर्मूला है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था गामा n इक्वल टू लिमिट 0 टू इनफिनिट e रेज़ टू द पावर -6 x रेज़ टू द पावर n-1 dx। इसे हम बोलते हैं कि ये गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन। ये गामा फंक्शन है और ये आपका क्या है, गामा फॉर्मूला। नोट कर लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो वीडियो पॉज करके फिर इसको नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब हम इन फॉर्मूलेस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एक एग्जांपल है आपका, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस x की पावर 10 dx। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी लिमिट क्या है। लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है, ठीक है। फिर ये कुछ बीटा सेकंड काइंड जैसा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 10 प्लस लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस x की पावर 10 dx।
अब हम क्या करेंगे, इसको लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 7 प्लस 3 dx। इधर क्या करेंगे, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 प्लस 2 dx। अब ध्यान से देखिए, n माइनस 1 m प्लस n, n माइनस 1 m प्लस n, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बीटा फंक्शन हो जाएगा। तो ये कितना बीटा है, बीटा 3,7 प्लस ये कितना है आपका बीटा 8,2। अब आपको पता है कि बीटा फंक्शन का गामा फंक्शन में रिलेशन क्या है, तो इसका रिलेशन है गामा 3 गामा 7 डिवाइडेड बाय गामा 10 प्लस ये कितना आ जाएगा गामा 8 गामा 2 डिवाइडेड बाय गामा 10। इसको मैंने सोल्व करना बताया है, ये कैसे करेंगे, गामा 3 फैक्टोरियल 2 गामा 7 कितना होता है फैक्टोरियल 6 गामा 10 कितना होता है फैक्टोरियल 9 प्लस अब इधर देखते हैं गामा 8 कितना होगा आपका फैक्टोरियल 7 गामा 2 फैक्टोरियल 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 डिवाइडेड बाय 10 गामा 10 कितना होगा फैक्टोरियल 9। इसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। एक और अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस x की पावर 15। सही वही क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे हम, फिर वही ब्रेक करेंगे, फिर से ब्रेक करेंगे। आप सभी को पता है लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 15 dx प्लस लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 9 अपॉन 1 प्लस x की पावर 15 dx। अब हम क्या करेंगे, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 10 प्लस 5 dx प्लस लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 10 प्लस 5 dx। ये कितना बीटा हो गया, ये हो गया आपका बीटा 5, 10 प्लस ये कितना हो गया बीटा आपका 10, 5। अब कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि बीटा mn इक्वल टू बीटा nm, तो हम इसको थोड़ा और सोल्व कर लेंगे। ये बीटा 5, 10 प्लस बीटा 5, 10, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ बीटा 5, 10। अब इसको हम गामा फंक्शन का रिलेशन यहाँ पे यूज करेंगे और पहले वाले क्वेश्चन जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 5 e की पावर माइनस x dx। एक और क्वेश्चन है लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस 2x x की पावर 3 dx। इजी है, क्या करना है इसमें, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 6 माइनस 1 e की पावर माइनस 6 dx। ये कितने गामा है, गामा 6 कितना होता है फैक्टोरियल 5 कितना होता है। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस 2x x की पावर 4 माइनस 1 dx। इसको ये स्टैंडर्ड गामा फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे a x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 2 मतलब a की वैल्यू 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना गामा 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, गामा 4 कितना होता है आपका फैक्टोरियल 3 2 की पावर 4। इजीली सॉल्व कर लेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही, कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू।